हाय फ्रेंड्स, आपके मन से ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कोई भी नहीं है। आप अपने मन में जिस तरह के भाव रखते हैं, जिस तरह के भाव बोते हैं, वही भाव मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं। ओके, ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप अपने मन में अगर डाउट रखोगे तो डाउट ही डाउट बढ़ता चला जाएगा, प्रेम रखोगे तो प्रेम ही प्रेम बढ़ता चला जाएगा, विश्वास रखोगे तो विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ज़रा सी मिलावट अगर किसी और चीज़ की कर दी तो फिर वही चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट पे तो हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं ना, पॉजिटिव से ज़्यादा। इसलिए प्लीज़ अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए, और वो शक्ति जो आपके पास है, आप अपनी ही लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को आसानी से बढ़ा सकते हो जब आप जानते हो कि आपके पास मन की वो शक्ति है जो आपके हर चीज़ को बढ़ा सकती है। दो डिफरेंसेस समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सोच और आपके एहसास में फ़र्क है। ठीक है, जनरली हम कहते हैं थॉट क्रिएट करो, तो आप लोगों ने मिक्स किया हुआ है उसको, राइट। थॉट क्या है, सोच क्या है, वो बाहरी दुनिया से हमें मिलती है। वो हमें दूसरों से क्या चाहिए उसके लिए हम एक सोचते हैं, कुछ एक थॉट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, उसे हम थॉट बोलते हैं, राइट। जो आपके अंदर एहसास है, जिस तरह का एहसास है, अगर प्रेम है तो प्रेम का एहसास है, अगर नफ़रत है तो उसका एहसास है, डर है तो उसका एहसास है, शक या वहम है तो उसका एहसास है, वो आपकी फीलिंग्स हैं। आपकी फीलिंग्स को अगर आपने अपनी ही थॉट के साथ कंप्लीटली मिक्स कर दिया अच्छे से और फिर वाइब्रेट किया, तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्टेशन का टॉप मोस्ट अगर मैं बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सीक्रेट है, जो समझना है। पर इस चीज़ को समझिए कि आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको फीलिंग्स डालनी है। कई बार आप कहते हैं ना कि हमने तो ये थॉट क्रिएट की पर वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। कहाँ से होगा? क्योंकि नेगेटिव थॉट अगर बोलें आपको क्रिएट करने के लिए, तो उसमें अगर एहसास डालने की बात हो तो नेगेटिव थॉट के साथ जो डर का एहसास डालते हैं हम, जो हम रोते हैं, आंसुओं का, इमोशंस का एहसास डालते हैं, ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं मैनिफेस्ट करने में, राइट। बट जहाँ पे बात पॉजिटिव अफर्मेशन की आएगी, वहाँ पे एहसास डालने की बात करें, फीलिंग्स डालने की बात करें, तो फिर खुश कैसे हो? अभी चीज़ मिली नहीं है, अभी इतने सारे डाउट्स हैं, राइट, तब दिक्कत आती है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है आप अपने मन की इस स्ट्रेंथ को समझें कि आप अपने मन को जैसा चाहो वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हो। चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप पल में चाहो तो अपने मन को एकदम से झाड़ के खुश हो सकते हो। आप पल में चाहो तो खुशियों के बीच में भी दुखी रह सकते हो, राइट। सब खुश हैं, चारों तरफ हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन आप भी सामने से खुशियाँ दिखा रहे हो पर मन तो दुखी है अंदर से। मन तो इतना रो रहा है कि जैसे ही आपको कोई कोना मिलता है दरवाजे के पीछे या किसी कोने में बैठ करके, आंसू हम फटाफट से अपने हाथों से या जिस भी चीज़ से पोंछ पाछ करके और फिर वापस अपने जोन में आते हैं, दुनिया को दिखाते हैं हम खुश हैं। ठीक है, तो अगर हम सामने दुनिया को ये दिखा सकते हैं तो कि खुश हैं, तो अपने मन के स्ट्रेंथ को समझिए और मन की पावर को समझिए, अपने मन को भी दिखाइए। ठीक है, मन में भी पॉजिटिव थॉट डालिए, ट्रस्ट डालिए, वही चीज़ बढ़ेगी, वाइब्रेट होगी, राइट। कितनी बार सुना तो है, ईश्वर को कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके मन में है। तो सोचो कि मन की शक्ति कितनी ज़्यादा है। हमारे पास ही सब कुछ है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जिससे आप ज़िंदगी के हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो, हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस काबू आपको अपने मन को करना है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड यस, एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ जब लव कर रहे हो तो फिर, या फिर अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, फीलिंग डालनी है उसके अंदर, तो कैसे शुरुआत करोगे? सबसे पहले शुरुआत आप ऐसे करो कि अगर मान लो अभी बहुत सैड हो, बहुत परेशान हो, एकदम से शिफ्ट कैसे करें? उस टाइम पे एक पेन एंड पेपर लो, जो भी परेशानी या जो भी दुविधा मन में चल रही है उसको ड्राफ्ट करो। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं सोचना, जो चल रहा है उसको लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद अगर नेगेटिव सब कुछ लिखा है तो उसको स्क्रिबल करके ख़त्म करो। एंड ये जो आप पेन से और अपने हाथ को यूज़ करके एक्टिविटी करते हो, या एक्चुअल में समझ लो कि आपके ब्रेन में ये काम हो रहा होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे रुकती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। इसका कुछ मतलब है जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये आपको हेल्प करता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, राइट। और तब जाकर के अगर आपकी एक छोटी सी अफर्मेशन भी हो, प्रेयर भी हो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है बहुत आसानी से।
ठीक है, तो इस तरह से चाहे आपको कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट 10-15 मिनट्स कंटिन्यूसली लिखते रहो अपने जो भी थॉट है, ओके। एल्स जो लोग अपने आप को रेस करना चाह रहे हैं वो प्लीज़ अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू कीजिए, लाइक आई लव माई सेल्फ, राइट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम अट्रैक्टिव। इस तरह का लिखो, अपने मन को इस चीज़ से भरो कि आप उतने वैल्यूएबल हो कि सामने जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके पास अपने आप आए, राइट। हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट सिद्ध हो और वर्दी हो, राइट। इस तरह से अपने मन की शक्ति से आप हर चीज़ पा सकते हो बहुत आसानी से, अगर आपने अपने मन को जगा लिया तो, ठीक है। सो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा एंड प्लीज़ अपने इस पावर को यूज़ कीजिए बहुत अच्छे से। मेडिटेशन इसीलिए तो कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और हाँ, अपने मन को खाली मत रखो कभी। खाली मतलब जब आप लोगों को ना कोई रिश्ता छोड़ के चला जाए, कोई चीज़ चली जाए तो एकदम से जो आप खालीपन महसूस करते हो, इस प्रकृति का नेचर है, कोई भी चीज़ खाली नहीं रह सकती है, तुरंत भरती है वो चीज़। अगर आपने उसको पॉजिटिव थॉट से नहीं भरा, तुरंत से मूव ऑन करने की शक्ति नहीं जगाई तो नेगेटिविटी से भर जाएगी वो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ अपने अपने थॉट्स को बार बार रीप्रोग्राम करते रहिए, अपने आप को बार बार कुछ अच्छा बोलते रहिए। रोज़ाना की हैबिट रखिए कि मुझे अपने आप को 4 शब्द भी अच्छे बोलने हैं, राइट। दूसरों को अफर्मेशन दे रहे हैं, हम स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हैं, चीज़ों के लिए अफर्मेशन दे रहे हैं, अपने लिए भी तो दो। कितने भी बिजी क्यों नहीं हो, लेकिन अपने आप को 4 शब्द अच्छे ज़रूर बोलो, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।